हमारे कई मित्रों ने एक प्रश्न किया, बड़ा गूढ़ प्रश्न किया कि जब भगवान शंकर के ससुर यानी माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था तो उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था और उसमें लगभग सभी लोग पहुंचे थे, केवल 2 लोग नहीं पहुंचे थे। तो क्यों नहीं पहुंचे? वह 2 लोग थे ब्रह्मा और विष्णु। इनको आमंत्रित किया था, बावजूद इसके कि इस यज्ञ में न तो ब्रह्मा जी पहुंचे और न ही विष्णु जी पहुंचे। और जिन लोगों ने यज्ञ को, जो यज्ञ विघ्नक थे, उन लोगों ने ऋषियों को दंड भी दिया। तो उनको क्यों दंड दिया भैया? उनका क्या दोष था? एक चौपाई है मानस में कि किन्नर नाग सिंध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सर्वा विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। यह सर्वविदित है कि दक्ष प्रजापति अपने विशाल यज्ञ के आयोजन में भगवान शिव को द्वेषवश आमंत्रित नहीं किया था और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के न जाने का कारण था कि शिव जी को एक तो विश्वास का देवता माना गया है, वे मूर्तिमान विश्वास हैं और जिस यज्ञ में, जिस सिद्धि में अथवा जिस तप में विश्वास नहीं है वहां पर जाना सर्वथा निरर्थक है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, इसलिए भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ बिल्कुल, चाहे कोई यज्ञ हो रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात कि जब दक्ष जी ने शिव जी को अर्थात विश्वास को नहीं बुलाया तो विश्वास रहित यज्ञ में शामिल होना ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उचित नहीं समझा और ये दोनों नहीं गए। यही नहीं, शिव का अर्थ कल्याण भी होता है और शिव विहीन किसी भी कार्य की परिणति अकल्याणकारी होती है। जैसे कि दक्ष के यज्ञ से दक्ष का कल्याण नहीं हुआ, यानी अकल्याण ही हुआ, क्योंकि वह यज्ञ शिव अर्थात विश्वास से रहित था। कवन्यो सिद्धि की बिनु विश्वासा बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। इसलिए विश्वास रहित यज्ञ में भक्ति की धारा प्रवाहित नहीं हो सकती और जब भक्त की धारा का प्रवाह नहीं होगा तो भगवान विष्णु द्रवित ही नहीं होंगे और जब विश्वास नहीं है तो भक्त की प्राप्ति भी हो नहीं सकती। इसलिए भक्ति के न होने पर विष्णु और ब्रह्मा दोनों लोग नहीं गए। अब जहाँ तक ऋषियों को दंड देने की बात है, जो लोग वहाँ गए थे, तो इसका कारण भी यही था कि विश्वास रहित यज्ञ को संपन्न करवाने वाले मूलतः वह भी दंड के भागी होते हैं। अतः ऋषि यह जानते हुए भी कि यह जो हम यज्ञ करा रहे हैं ये विश्वास रहित है और यज्ञ को वे फिर भी संपन्न करा रहे हैं, तो उन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए था, इसलिए दंड उनको दिया गया। क्योंकि विश्वास रहित यज्ञ को संपन्न कराने वाले उससे कम दोषी नहीं जो विश्वास रहित यज्ञ कर रहा है, इसलिए ऋषियों को दंड दिया जाना भी उचित था। और दंड देने के लिए भगवान शंकर ने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न करके भेजा था, जिसमें दक्ष का सिर भी काट दिया गया था। भले बाद में बकरे का सिर लगा करके उनको पुनर्जीवित किया गया था। तो यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। मैं जग विदित दक्ष गति सोई जैसी कछ शंभु विमुख गए होई। जय श्री राम।